हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन्स की। बेटे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि पहले ना आप इस क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू कर लो। चलिए, आई होप आप सभी ने क्वेश्चन अच्छे से देखा होगा। बेटे ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है जिसमें बच्चे ना इसको एक ट्रिक लगाकर सॉल्व करते हैं जो कि एक्चुअल में गलत है। वो एक्चुअली यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल में जाके एक्चुअल मेथड क्या है हम उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास दिया गया है एक ब्लॉक है जिसका मास m है एंड अ पेन ऑफ इक्वल मास m आर सब्जेक्टेड या कह लो आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ स्मूथ पुली। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, ये जो कि होना भी चाहिए। A particle of mass m falls on the pen and sticks to it. If the speed of the particle just before striking is v, then the speed of the system after the collision. पहले तो आप एक बात को समझो बेटे, हमारे पास यहाँ ना ऐसे एक सिस्टम दे रखा है, ये पुली आ गई और इधर की तरफ हमारे पास एक मास m लटक रहा है, दूसरी तरफ बेटे पेन था। क्योंकि दोनों का मास m था तो ये रेस्ट पे ही थे, इक्विलिब्रियम मेंटेन था। हमने यहाँ से गोली चलाई है, खैर गोली का मास भी m है, स्पीड v थी, ये जाके चिपक गई। अब ये ना बेटे इम्पल्स का एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, ढंग से समझना। जैसे ही बेटे राजे इस बॉल ने इस प्लैंक को टकराना है ना, पैन को टकराएगी तो इसको नॉर्मल ऊपर लगेगा और ये पैन को नॉर्मल नीचे लगाएगी, और ये जो नॉर्मल लगेगा इट विल बी एन इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बॉल के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, बड़े ढंग से समझना। नीचे वाली डायरेक्शन देखो, इम्पल्स में क्या है ना, एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो बॉल को इम्पल्स क्योंकि ऊपर की तरफ लगी है, इसलिए मैं इम्पल्स को हम डिनोट जे से करते हैं। मैं जे बिकॉज ऑफ नॉर्मल इसका आगे माइनस लगा रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन मैं नेगेटिव लूंगा, नीचे वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव लूंगा। और ये जो इम्पल्स आती है जैसा कि हम सभी जानते हैं, इट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब जैसे ये पेन के साथ टकराया, इसको चिपक गया, लेटर से चिपकने के बाद पूरे सिस्टम की वेलोसिटी v डैश हो गई। पूरे सिस्टम की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बॉल और पेन तो इकट्ठे चलते हैं, और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कहता है कि जितने से नीचे जाएगा उतने से ये वाला डब्बा ऊपर आएगा। क्योंकि मैं बॉल के लिए लिख रहा हूं माइनस डी एन, आई होप आपको माइनस समझ आता है, क्योंकि बॉल को इंपल्सिव फोर्स ऊपर की तरफ लगी थी तो उसकी इंपल्स लिखी जाएगी चेंज इन लीनियर मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब बेटे मैं पेन के लिए लिख रहा हूं, देखना पेन को ना बेटे दो इंपल्सिव फोर्सेस लगी हैं, एक तो ये वाला नॉर्मल, और मेरे हिसाब से मेरे बच्चे टेंशन लगी है। क्योंकि नॉर्मल नीचे की तरफ लगा है इसलिए वो इम्पल्स मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं। टेंशन के चलते जो इम्पल्स आई है जे बिकॉज ऑफ टेंशन, उसको नेगेटिव लिख रहा हूं क्योंकि वो ऊपर आ गई। दिस इज चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल बेटे 0 था। उसी तरह अगर मैं ब्लॉक के लिए देखूं, ब्लॉक को टेंशन ऊपर लिखी लगी है तो माइनस इम्पल्स बिकॉज ऑफ टेंशन, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। अब ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ऊपर वाली नेगेटिव थी तो माइनस एम वी डैश लिखूंगा। इनिशियल उसका 0 मोमेंटम था। देखो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, ये दूसरी आ गई, खैर माइनस से माइनस ने कट जाना, ये तीसरी आ गई है। अगर मेरा बच्चा ढंग से समझा है ना, आप तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, टेंशन वाली इससे कट जाएगी, ये इससे कट जाएगा, लेफ्ट साइड पे तो मेरे को लगता है समेशन 0 आ गया। राइट पे भी आप देखोगे एम वी डैश एम वी डैश एम वी डैश, मेरे हिसाब से मेरे बच्चे 3 एम वी डैश आ गए। और दूसरी तरफ ये दिस इज माइनस एम वी, यहाँ से अगर मैं वैल्यू सॉल्व करूंगा तो जो वी डैश आया बेटे v/3 आ गया। दिस इज कंबाइंड वेलोसिटी जो कोलिजन के बाद आने वाली है। तो आंसर तो बेटे v/3 आएगा। एक बार मैं वो भी डिस्कस कर देता हूं जो बच्चे ट्रिक यूज करते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, बट ये मोमेंटम कंजर्व इसलिए नहीं है क्योंकि देखो बेटे क्या है ना, बहुत ढंग से समझना, ये पूरे सिस्टम के ऊपर यहाँ पे जो इम्पल्सिव फोर्स लग रही है, दिस इज एन एक्सटर्नल एजेंट। चलो इसको भी छोड़ो, जो ट्रिक बच्चे यूज करते हैं वो ऐसा है कि इनिशियल मोमेंटम वो एमवी मान लेते हैं।
और बाद में मान के चलते हैं कि पूरा सिस्टम साथ साथ चलने वाला है। वो ट्रिक क्या यूज करते हैं, इस पूरे सिस्टम को ना इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक मास m आ गया और दूसरी तरफ ये वाला मास आया जिसका मास m था, और यहाँ एक गोली आ गई, ढिशकियां हुई है, इसमें बजी। टकराने से पहले रफ्तार v थी तो इनिशियल मोमेंटम m भी आ गया। टकराने के बाद मेरे हिसाब से तीनों साथ साथ चलते तो ये 3mv' लगा के सीधा रिजल्ट निकाल देते v/3। ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक्चुअल मेथड ये है, ये वो पार्ट है जो बच्चे ट्रिक यूज करते हैं। आई होप आपको दोनों मेथड समझ आ गए होंगे बेटा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज नीचे के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।